नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात के साथ में। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए सैन्य कार्रवाई के बाद जो एक भय का माहौल बना है, वो भय भारत भी पहुंचा है। उस भय से भारत भी अछूता नहीं है। कारण ये है कि हजारों परिवार के बच्चे या परिजन यूक्रेन में हैं और जिस तरह से वहाँ सैन्य कार्रवाई की जा रही है और दूसरे दिन रूस के द्वारा रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया जा रहा है, उसके बाद से इन परिवारों की चिंता और बढ़ गई है। आपको बता दें कि हजारों बच्चे यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम सेक्टर 2 में एक ऐसे परिवार के पास पहुंचे हैं जिनका एक इकलौता बेटा यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उनसे जानेंगे उनसे उनकी क्या बात हुई है और उनका बच्चा किस स्थिति में है। धर्मेंद्र जी, आप पहले परिचय दीजिए अपना और आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है यूक्रेन में? मैं धर्मेंद्र चौधरी, मेरा बेटा विनायक यूक्रेन में लवीव शहर में पढ़ता है। MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो कब बात हुई आपके बेटे से? मेरे बेटे से कल भी बात हुई थी और आज सुबह 3:30 बजे के करीब भी बात हुई है। बेटा अभी सुरक्षित है, लेकिन भय का बच्चों में माहौल है, क्योंकि सभी जो एज ग्रुप है वो 19 से 22 साल के बच्चे हैं। उसके हॉस्टल में लगभग 600 बच्चे रहते थे, लेकिन वर्तमान में 250 बच्चे के आसपास अभी भी हॉस्टल में हैं। खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर किस तरह से है? वो उन्होंने इकट्ठा कोई अपना एक स्टॉक किया है या कोई दुकानें खुली हैं, नहीं खुली हैं? किस तरह से उसका व्यवस्था कर रहे हो? कल उसका फ़ोन आया था कि पापा मैं खाना ले आता हूँ, आप जो है पैसे डाल दो। तो कल मैंने उसको कुछ पैसे डाले थे, तो वो जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में से सामान लेके आया है। लेकिन वो बता रहा था कि लगभग मार्केट 90% बंद है, केवल डिपार्टमेंटल स्टोर ही खुले हुए थे। और जहाँ बेतहाशा भीड़ लगी हुई थी, कल उसको सामान लेने के बाद 3 घंटे लाइन में लग के, बिलिंग में 3 घंटे लग गए उसको। बेटे ने कुछ ऐसा भी बताया कि धमाकों की आवाज़ उसके आसपास भी हो रही हो क्या? बेटा बता रहा था कि सुबह एक धमाके की आवाज़ आई थी, लेकिन किस शहर में हुआ था, कहाँ हुआ था, जान माल की क्या हानि हुई है, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। और किस तरह की जानकारी दी है उसने आपको? वो बता रहा है कि पापा पूरे सड़क पे जो है लोग निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों में सामान डाल के, किधर जा रहे हैं वो नहीं जानता, लेकिन मार्केट बंद है, सड़कों पर बेतहाशा भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन हॉस्टल में जहाँ है वो अभी तक सुरक्षित है, आगे का कुछ नहीं कह सकते। भारत सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है? भारत सरकार की तरफ से हम टीवी न्यूज़ में ही पढ़ रहे हैं कि शायद पोलैंड के रास्ते, हंगरी के रास्ते, रोमानिया के रास्ते शायद वो बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रयास जारी हैं, लेकिन हम लोगों को, सभी माता पिताओं को संतुष्टि तभी मिलेगी जब हमारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे। बेटे का नाम क्या है? विनायक चौधरी, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। विनायक की मम्मी हमारे पास बैठी हुई हैं। एक माँ की के दिल पर क्या गुजर रही है, क्योंकि जिस देश में बमबारी हो रही हो, सैन्य कार्रवाई इस व्यापक स्तर पर हो और बेटा वहाँ फंसा हो, तो माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आप माँ हैं विनायक की, कैसा आपको डर महसूस कर रहे हो आप? कल मेरे बेटे ने खाना भी नहीं खाया है, डर था, क्योंकि उसके 2 फ्रेंड्स थे, कीम में फंस गए थे। रात को 1 बजे पहुँचे हैं, तब मेरा बेटा तब सोया है। फिर मुझे 4:30 बजे, यहाँ के 4 4:30 थे, वहाँ का 1 था। मेरे जो कॉल करके मम्मी अब आप सो जाओ, हो सकता है कि मेरा नेट ना चले, अब आप परेशान ना हो। पर मुझे कल परसों से ही दिन और रात नींद नहीं आ रही है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा और कैसा है, क्योंकि कल उसे इतना डर लग रहा था, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर धमाकों की आवाज़ अब महसूस हो रही है। पहले लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, पर अब महसूस हो रहा है कि यहाँ बहुत कुछ है। कल पूरा सामान लेके आया डिपार्टमेंटल स्टोर से। मैंने बेटा खाने के लिए रख ले, कम से कम तुम सब बना के तो खा लोगे। तो कल सारा सामान लेके आया है और रात को 1 बजे सोया है। अभी भी मैंने जैसे सुबह फ़ोन मिलाया था, मम्मी मैं अब सो रहा हूँ। मैं सो जा बेटा, कोई बात नहीं है। विनायक की माँ है, माँ के दिल पर क्या गुजरती है आप जान सकते हो। वहाँ तो वो चिंता में है ही, उनको अपनी सुरक्षा का उनको डर है। और यहाँ भी जो परिवार हैं वो रातों की नींद हराम है उनकी, और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सरकार ऐसी व्यवस्था जल्द करेगी कि उनके बच्चे
उनके घर जल्दी सुरक्षित पहुँचें। हम किसी दूसरे परिवार के साथ फिर जोड़ेंगे आपको, जिनके परिजन यूक्रेन में हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी वहाँ सुरक्षित होंगे और सुरक्षित अपने वतन लौटेंगे। धन्यवाद। हमारे ना कुछ मेरे बल्लाड़ के लड़के यूक्रेन फंसे हुए हैं, क्या करें इसका रास्ता? दूसरे देश के थ्रू मैं किसको जानकारी दे हम? आपको नंबर है? मेरे पास नंबर नहीं है। आप व्हाट्सएप करो, उस नंबर पे जानकारी दें। आपसे मिल लेंगे या सब व्हाट्सएप पे जानकारी देते हैं? अभी नंबर आ जाता है, इस नंबर पर जानकारी दें। और ये देश से यूक्रेन के देश में ले लेंगे, देश से निकाल लेंगे भाई, यूक्रेन से पड़ोसी देश में ले लेंगे, पड़ोसी देश से उठा के फिर लाएंगे। ये है और